फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। माय नेम पीसी नायक। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक पावर प्लांट इंटरव्यू में स्टीम टरबाइन से रिलेटेड पूछे जाने वाले एक वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ओके, क्वेश्चन क्या है चलिए पहले सुन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक स्टीम टरबाइन में जो थ्रस्ट बेरिंग यूज होता है वो थ्रस्ट बेरिंग का दो पार्ट रहता है, एक एक्टिव और एक तो नॉन एक्टिव। तो थ्रस्ट बेरिंग का किस पार्ट को हम एक्टिव कहते हैं और किस पार्ट को हम नॉन एक्टिव कहते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि थ्रस्ट बेरिंग का एक्टिव बेरिंग मेटल टेम्परेचर और नॉन एक्टिव बेरिंग मेटल टेम्परेचर को हम टरबाइन सुपरवाइजरी सिस्टम में मॉनिटरिंग करते हैं। ओके, तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको जानना ज़रूरी है कि एक थ्रस्ट बेरिंग का किस साइड को हम एक्टिव और किस साइड को नॉन एक्टिव कहेंगे। क्योंकि कहीं कहीं पे डीसीएस में जो ग्राफिक्स बनाया जाता है वहाँ पे मेंशन होता है ये थ्रस्ट बेरिंग का एक्टिव साइड और नॉन एक्टिव साइड, बेरिंग मेटल टेम्परेचर। और कहीं कहीं पे क्या होता है ना, जो ग्राफिक्स डीसीएस का ग्राफिक्स में ये मेंशन किया नहीं जाता। ओके, जैसे कि मैं सीमेंस का टरबाइन में काम किया हूँ और जहाँ पे आपका हनीवेल जो कि डीसीएस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है, उसका ग्राफिक्स में एक्टिव और नॉन एक्टिव जो थ्रस्ट बेरिंग मेटल टेम्परेचर है वो मेंशन नहीं किया गया है। बेरिंग मेटल थ्रस्ट बेरिंग मेटल टेम्परेचर दिखा रहा है, बाकी कौन एक्टिव है कौन नॉन एक्टिव है वो नहीं दिखा रहा है, मतलब लिखा नहीं गया है वहाँ पे। और ये भी इंटरव्यू में पूछता है कि थ्रस्ट बेरिंग मेटल टेम्परेचर जो हम मॉनिटरिंग करते हैं वो कौन वाला एक्टिव होगा कौन वाला नॉन एक्टिव होगा, आप कैसे पता लगा पाएंगे। तो मेन मकसद है इस वीडियो में हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो ये है एक पिक्चरियल व्यू जो कि एक्चुअल एक थ्रस्ट बेरिंग जो है उसका इमेज यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। एक टरबाइन का जो थ्रस्ट बेरिंग है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो इसका फ़ोटो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो है, ये जो सर्कल में घुमाया, ये है आपका पैड इसको कहते हैं थ्रस्ट बेरिंग का। ओके, ये भी सेम चीज़ ही है। थ्रस्ट बेरिंग का जो पैड है उसको बाहर को निकाला गया है। इसका बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो पहले चलिए जानते हैं। देखिए, ये जो थ्रस्ट बेरिंग का पैड है, ये उसका अरेंजमेंट जो रहता है इस टाइप का रहता है। ओके, इसको रिटेनर कहते हैं। ये चीज़ को लो लेवलिंग लिंक इसको बोलते हैं, ओवर लेवलिंग लिंक और थ्रस्ट पैड, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा था वहाँ पे। ओके, अभी आते हैं इसका पास। ये क्या है, नए टरबाइन का शाफ्ट है जहाँ पे आपका जो थ्रस्ट पैड है यानी कि थ्रस्ट बेरिंग वो लगता है। ये साइड में
एक और ए साइड में एक लगता है। ये जो बीच में जो मैं आप लोगों को मार्किंग कर रहा हूँ, ये जो है कोलार है, मतलब ये शाफ्ट का ऊपर माउंटेड है, जिसका एक साइड में टरबाइन का एक्टिव जो थ्रस्ट पैड रहेगा और नॉन एक्टिव थ्रस्ट पैड रहेगा। ओके, तो चलिए पिक्चर एक तो देखते हैं और उसमें डिस्कशन हम करेंगे कि किसको एक्टिव और किसको नॉन एक्टिव कहा जाता है। जैसे मैं आप लोगों को एक्चुअल जो पिक्चरियल व्यू दिखाया था, ये वाला जो अभी मार्किंग करके दिखा रहा था, ये ओके, टरबाइन का शाफ्ट एक कोलार है, बस उस टाइप का इमेज को हम अभी देखेंगे। ये टरबाइन का शाफ्ट है, क्लियर। ये जो है कोलार है, क्लियर। ये नॉर्मल थ्रस्ट मतलब कि ये टरबाइन का एलपी साइड, ये टरबाइन का एलपी साइड है। ओके, और ये एचपी है, ये तो नॉर्मली एचपी साइड को ही रहता है, तो ये एचपी है। तो जनरली क्या होता है ना, जो टरबाइन का शाफ्ट है जनरल नॉर्मल ऑपरेशन में वो मूव करता है एलपी साइड तरफ। एलपी साइड तरफ क्यों? क्योंकि कंडेंसर में वैक्यूम रहता है, तो वैक्यूम के चलते हाई प्रेशर नॉर्मली क्या होता है ना, मूव करता है लोअर प्रेशर तरफ। तो इसीलिए जो एचपी स्टीम यहाँ पे एंटर करता है टरबाइन का फर्स्ट स्टेज में, वो थ्रस्ट देता है ये शाफ्ट को आगे की ओर मूव करने के लिए। तो इसलिए नॉर्मल थ्रस्ट इस डायरेक्शन में होता है टरबाइन का एलपी साइड तरफ, जिस साइड में आपका कंडेंसर लगा है उस साइड तरफ मूव करने के लिए। तो उस साइड में जो कोलर का ये जो कोलर है, ये कोलर का उस साइड में मतलब एलपी साइड तरफ जो थ्रस्ट पैड रहेगा थ्रस्ट बेरिंग का, उसको नॉर्मली एक्टिव कहा जाता है। एक्टिव थ्रस्ट बेरिंग मेटल टेम्परेचर हम इस पैड का देखते हैं। ओके, और जो इनएक्टिव या नॉन एक्टिव थ्रस्ट पैड है वो उसका ऑपोजिट साइड यानी कि टरबाइन का नॉन ड्राइव एनडी साइड में रहता है। ओके, यानी कि फ्रंट में, फ्रंट तरफ जो रहता है, तो इसको इनएक्टिव या नॉन एक्टिव थ्रस्ट पैड या सो जो भी आप कह सकते हैं उसको कहते हैं। तो जब टरबाइन का शाफ्ट मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो जो एक्सियल लोड वो काउंटर करता है थ्रस्ट बेरिंग का नॉन एक्टिव पैड। ओके, तो थ्रस्ट बेरिंग को यूज़ करने का मेन कारण क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं एक थ्रस्ट बेरिंग को टरबाइन में? जो एक्सियल लोड क्रिएट होता है एक टरबाइन का इनसाइड में, उसको काउंटर करना यानी कि उसको एब्जर्व करना थ्रस्ट बेरिंग का मेन काम है। ओके।